हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं फास्ट ट्रैक टू कंप्यूटर एप्लीकेशन की क्लास 9th का चैप्टर 1, जिसका नेम है स्टूडेंट्स कंप्यूटर बेसिक्स। एंड स्टूडेंट्स, आज हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के टाइप्स के बारे में जानेंगे स्टूडेंट्स। सो लेट्स बिगिन। The computers that we see being used everywhere around us are actually digital computers. कंप्यूटर्स जो कि हम अपने आसपास सभी जगह पर यूज करते हुए देखते हैं वो वास्तव में डिजिटल कंप्यूटर्स हैं स्टूडेंट्स। दे आर यूज फॉर प्रोसेसिंग डेटा। इनका यूज डेटा को प्रोसेसिंग करने के लिए किया जाता है, दैट इज इन डिजिटल फॉर्मेट, जो कि डिजिटल फॉर्मेट में होता है। स्टूडेंट्स, जो डेटा डिजिटल फॉर्मेट में होता है उसकी प्रोसेसिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। डिजिटल फॉर्मेट क्या होता है? अर्थात इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1, जो कि 0 और 1 की फॉर्म में डेटा होता है, उसे डिजिटल फॉर्मेट बोलते हैं स्टूडेंट्स। सो उसकी प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है इन कंप्यूटर्स का। द डिजिटल कंप्यूटर्स दैट आर अवेलेबल नाउअडेज, आजकल जो डिजिटल कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं वेरी इन देयर साइजेस एंड कैपेबिलिटीज, अलग अलग साइजेस और कैपेबिलिटीज में, एंड कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। उन्हें मोटे तौर पर 4 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया जा सकता है स्टूडेंट्स, जो डिजिटल कंप्यूटर साइज और कैपेबिलिटी के आधार पर आज के समय में अवेलेबल हैं। उसमें फर्स्ट आ जाता है स्टूडेंट्स माइक्रो कंप्यूटर्स, सेकंड आता है मिनी कंप्यूटर्स, एंड थर्ड आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, एंड लास्ट आ जाता है स्टूडेंट्स सुपर कंप्यूटर्स। सो स्टूडेंट्स, इनको वन बाय वन समझ लेते हैं। फर्स्टली जानते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में। माइक्रो कंप्यूटर्स आर स्मॉल, लो कॉस्ट एंड सिंगल यूजर डिजिटल कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स स्मॉल होते हैं, लो कॉस्ट होते हैं और सिंगल यूजर होते हैं, मींस एक व्यक्ति इन्हें चला सकता है, और ये डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं स्टूडेंट्स। दे कंसिस्ट ऑफ सीपीयू, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट एंड द इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर। एंड स्टूडेंट्स, ये कंप्यूटर्स जो होते हैं ये सीपीयू, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट और इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर से मिलकर बनते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, नोटबुक कंप्यूटर्स, लैपटॉप, टैबलेट कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन एटसेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स। स्टूडेंट्स, माइक्रो कंप्यूटर्स के यदि उदाहरण की बात करें तो डेस्कटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट कंप्यूटर, ये सभी माइक्रो कंप्यूटर्स के उदाहरण हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर, इन्हें पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है स्टूडेंट्स। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिखाया गया है डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप, टैबलेट कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन। स्टूडेंट्स, ये साइज में भी स्मॉल होते हैं, लो कॉस्ट होते हैं और सिंगल यूजर होते हैं। नेक्स्ट जानते हैं स्टूडेंट्स मिनी कंप्यूटर्स के बारे में। मिनी कंप्यूटर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द 1960। मिनी कंप्यूटर्स 1960 में अस्तित्व में आए। दोज डेज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स वर वेरी एक्सपेंसिव। उन दिनों मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बहुत ही महंगे थे। मिनी कंप्यूटर्स वर पावरफुल एंड अवेलेबल एट अ रिजनेबल प्राइस। मिनी कंप्यूटर्स बहुत ही उचित मूल्य पर अवेलेबल थे और बहुत पावरफुल भी थे। सो यूजर स्विच्ड ओवर टू देम, तो इसीलिए प्रयोगकर्ता ने उन्हें अपनाना शुरू कर दिया। द मिनी कंप्यूटर्स हैज बिकम लेस इंपॉर्टेंट सिंस द पीसी हैज बिकम सो पावरफुल ऑन इट्स ओन। मिनी कंप्यूटर्स अब कम महत्वपूर्ण हो चुके हैं चूंकि पीसी अपने आप में बहुत ही पावरफुल हो चुका है, पर्सनल कंप्यूटर अपने आप में बहुत पावरफुल हो चुका है, इसीलिए मिनी कंप्यूटर्स की इंपॉर्टेंस कम हो चुकी है स्टूडेंट्स। The present day is much more powerful and compact than old mini computer. वर्तमान समय में पर्सनल कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर की तुलना में अधिक पावरफुल है और कॉम्पैक्ट है। मिनी कंप्यूटर्स आर नॉर्मली रेफर्ड टू एज मिड रेंज सर्वर नाउ। मिनी कंप्यूटर्स को अब मिड रेंज सर्वर के रूप में रेफर किया जाता है नॉर्मली। आगे जानते हैं स्टूडेंट्स मेन फ्रेम कंप्यूटर। Mainframe computers are multi-users, multi-programming and high-performance computers. Mainframe computers multi-user हैं, multi-programming हैं और high-performance computer होते हैं. They are generally used in centralized database like at banks, रेलवे कंट्रोल रूम्स, टेलीफोन एक्सचेंज एटसेट्रा। ये सामान्य तौर पर सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, जो केंद्रीय डेटाबेस होता है जैसे कि बैंक में, रेलवे कंट्रोल रूम, टेलीफोन एक्सचेंज इत्यादि में यूज किया जाता है। वेयर द डेटा कमिंग फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ ब्रांच ऑफिस हैज टू बी प्रोसेस्ड एंड ऑल्सो मैनी पीपल रिक्वायर फ्रीक्वेंट एक्सेस टू द सेम डेटा। जहां सैकड़ों शाखाओं के कार्यालय से आने वाले डेटा को प्रोसेस किया जाता है और कई लोगों को एक ही डेटा बार बार
पहुंच की आवश्यकता होती है। कई लोगों को एक ही डेटा तक बार बार जाना पड़ता है, स्टूडेंट्स उसी डेटा को बार बार एक्सेस करना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें मेन फ्रेम कंप्यूटर की आवश्यकता होती है स्टूडेंट्स। सम एग्जांपल्स ऑफ मेन फ्रेम आर CDC 6600 एंड IBM E7000 सीरीज ऑफ कंप्यूटर्स। कुछ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल हैं जिसमें CDC 6600 एंड IBM ES000 सीरीज हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, जानते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर्स आर द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव मशीन। सुपर कंप्यूटर बहुत ही फास्टेस्ट होते हैं और बहुत ही महंगी मशीन होती है। दे हैव द हाइएस्ट प्रोसेसिंग स्पीड कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। इन कंप्यूटर्स की जो स्पीड होती है प्रोसेसिंग की, वो दूसरे कंप्यूटर की तुलना में बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही हाई होती है। दे कैन परफॉर्म ट्रिलियन ऑफ कैलकुलेशन पर सेकेंड। ये अरबों की कैलकुलेशंस को सेकेंड्स में कर सकते हैं स्टूडेंट्स। दे आर बिल्ट बाय इंटरकनेक्टिंग थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर्स दैट कैन वर्क टुगेदर। वे एक साथ हजारों प्रोसेसर्स द्वारा निर्मित होते हैं और एक साथ काम कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर हाईली कैलकुलेशन इंटेंसिव टास्क सच एज वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट रिसर्च, न्यूक्लियर रिसर्च एटसेट्रा। सुपर कंप्यूटर का यूज हाईली कैलकुलेशन और इंटेंसिव टास्क का मीन्स होता है स्टूडेंट गहन कार्य, जो कि बहुत गहनता के साथ कार्य किए जाते हैं, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग, मौसम विभाग के लिए, क्लाइमेट रिसर्च, न्यूक्लियर रिसर्च इत्यादि के लिए यूज किए जाते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सुपर कंप्यूटर्स आज, कुछ एग्जाम्पल्स हैं सुपर कंप्यूटर के जो इस प्रकार हैं। IBM Roadrunner, IBM Blue Gen एंड Intel ASCI Red। ये सभी सुपर कंप्यूटर्स के स्टूडेंट्स एग्जाम्पल हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये सुपर कंप्यूटर का दिखाया गया है कि सुपर कंप्यूटर किस तरह से होता है और इसमें हाईली कैलकुलेशन इंटेंसिव टास्क करने की पावर होती है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, ये कितने बड़े रूम में लगा हुआ है सुपर कंप्यूटर। यहाँ मेन फ्रेम कंप्यूटर को दिखाया गया है स्टूडेंट्स। दिस इज द मेन फ्रेम कंप्यूटर जिसका काम होता है मल्टी यूजर, मल्टी प्रोग्रामिंग और हाई परफॉर्मेंस करना। एंड स्टूडेंट्स, ये मिनी कंप्यूटर है। यहाँ पर मिनी कंप्यूटर जो कि 1960 में एग्जिस्ट हुआ, सो इसके बारे में भी दिखाया गया है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के कुछ एप्लीकेशंस के बारे में जानते हैं। देयर इज एन एंडलेस लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन एरिया ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के एप्लीकेशन एरिया की जो लिस्ट है स्टूडेंट्स वो एंडलेस है, अंतहीन है। बट सम मेजर एरियाज वेयर कंप्यूटर आर बीइंग एक्सटेंसिवली यूज्ड आर गिवन बिलो। लेकिन कुछ मेजर एरियाज हैं, कुछ मुख्य क्षेत्र हैं जहां पर कंप्यूटर को बड़े पैमाने पर यूज किया जाता है स्टूडेंट्स, आर गिवन बिलो, नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट स्टूडेंट्स, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, जिसे कैम भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल प्लांट्स में, जो कि आधुनिक इंडस्ट्रियल प्लांट्स हैं, मोस्ट ऑफ द मशीनरी एंड प्रोडक्शन आर कंट्रोल्ड एंड मॉनिटर्ड बाय कंप्यूटर्स। अधिकतर मशीनरीज और प्रोडक्शन को कंप्यूटर के द्वारा ही नियंत्रित और नजर रखी जाती है। दे आर ऑल्सो यूज फॉर क्वालिटी कंट्रोल एंड टेस्टिंग पर्पज, और वे टेस्टिंग पर्पज से या क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं। For example, in car manufacturing, instrument panels of cars are connected to a computer for a complete check of all functions before the panel is sent for installation. Example के लिए students, एक कार मैन्युफैक्चरिंग में कार के जो इंस्ट्रूमेंट पैनल्स होते हैं उनको इंस्टॉलेशन के लिए भेजने से पहले क्या करना होता है स्टूडेंट्स? सभी फंक्शंस को कंप्लीटली चेक करने के लिए कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है, तभी उन पैनल्स को सेंड किया जाता है इंस्टॉलेशन के लिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, जिसे कैड भी बोलते हैं। कैड इज यूज फॉर इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल डिजाइन। कैड का यूज इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल डिजाइन के लिए किया जाता है। कंप्यूटर्स आर यूज टू डिजाइन टूल, मशीन्स, पार्ट्स एंड इवन एंटायर मशीन्स। कंप्यूटर्स का यूज टूल्स को, मशीन पार्ट्स को या फिर पूरी की पूरी मशीन को डिजाइन करने के लिए किया जाता है। Architect use computers to show their clients as to how the building will look if built with different materials. Architects जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो कंप्यूटर का यूज करते हैं अपने क्लाइंट्स को दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? कि हाउ द बिल्डिंग विल लुक इफ बिल्ड विद डिफरेंट मटेरियल्स। जो बिल्डिंग है वो डिफरेंट मटेरियल्स में बनने के बाद कैसी दिखेगी, ये दिखाने के लिए कंप्यूटर पर आर्किटेक्ट कैड का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, मेडिसिन। Nowadays, computers are being used for diagnosis of various diseases and for maintaining patients' database. आजकल कंप्यूटर्स का यूज कई तरीके की डिजीज को डायग्नोज करने में भी किया जाता है और पेशेंट्स के डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए भी किया जाता है। मेडिकल इक्विपमेंट सच एज कैड स्कैन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग,
MRI स्कैन जिसे बोलते हैं स्टूडेंट्स, गामा रेडिएशन थेरेपी मशीन्स एटसेट्रा आर फुल्ली कंप्यूटर कंट्रोल्ड। ये जितनी भी स्टूडेंट्स मशीन्स हैं इन्हें मेडिकल इक्विपमेंट्स बोलते हैं स्टूडेंट्स, एंड ये कंप्लीटली पूरी तरह से कंप्यूटर के द्वारा ही नियंत्रित की जाती हैं। Computers are also used in operation theater for better analysis during complicated surgeries. Complicated surgeries के दौरान जब कोई कठिन सर्जरी आ जाती है स्टूडेंट्स, तो उसके दौरान अच्छी तरह से गणना करने के लिए, बेटर एनालिसिस के लिए कंप्यूटर का यूज ऑपरेशन थिएटर में भी किया जाता है स्टूडेंट्स। यूजिंग द इंटरनेट मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन फैसिलिटी वी कैन कंसल्ट स्पेशलाइज्ड डॉक्टर अक्रॉस द वर्ल्ड। इंटरनेट मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन की सुविधा का यूज करके स्टूडेंट्स हम आज संसार के किसी भी कोने में स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं एंड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम देयर एक्सपर्टाइज, और उनकी विशेषज्ञता का लाभ प्राप्त कर सकते हैं स्टूडेंट्स। मेडिकल रिसर्च टुडे इज टोटली कंप्यूटर डिपेंडेंट। जो मेडिकल रिसर्च है, जो कि मेडिकल अनुसंधान है, वो आज पूरी तरह से कंप्यूटर पर निर्भर करता है। Next is students weather research and meteorology. In olden days, man had no way of knowing how the weather would change from day to day. पुराने समय में मनुष्य के पास दिन प्रतिदिन में मौसम कैसे बदलेगा इसके बारे में जानने की कोई तरीका नहीं था। बट टुडे, लेकिन आज सुपर कंप्यूटर कीप एनालाइजिंग डेटा कलेक्टिंग बाय सैटेलाइट्स। सुपर कंप्यूटर सैटेलाइट के द्वारा कलेक्टेड डेटा को एनालाइज करता रहता है एंड आफ्टर परफॉर्मिंग बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन, और अरबों कैलकुलेशन करने के बाद दीज कंप्यूटर्स आर एबल टू फोरकास्ट द वेदर। ये कंप्यूटर्स मौसम के अनुमान के लिए योग्य हैं स्टूडेंट्स। आज सुपर कंप्यूटर सैटेलाइट से डेटा को कलेक्ट करता है और उस डेटा को कैलकुलेट करता है, अरबों बार कैलकुलेट करता है, और उसके बाद वेदर की फोरकास्टिंग करता है। विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स की सहायता से मीटियोरोलॉजिस्ट कैन एनालाइज एज टू हाउ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर गोइंग टू बी अफेक्टेड इन द कमिंग सेंचुरीज। स्टूडेंट्स, मीटियोरोलॉजिस्ट जो कि अंतरिक्ष विज्ञान शास्त्री होते हैं, वो एनालाइज कर सकते हैं कि पृथ्वी के जो डिफरेंट पार्ट हैं वो कैसे आने वाली सेंचुरीज में, जो आने वाली शताब्दी हैं, उन पे पृथ्वी के पार्ट किस तरह से अफेक्ट होने वाले हैं, उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उनको एनालाइज कर सकते हैं। जियोलॉजिस्ट यूज कंप्यूटर टू हेल्प देम नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग मिनरल और ऑयल इन एन एरिया। स्टूडेंट्स, जियोलॉजिस्ट जो भूविज्ञानी होते हैं, किसी क्षेत्र में जिसमें कि मिनरल्स और ऑयल्स की संभावना को जानने की मदद से, ये जानने के लिए कि यहाँ पर मिनरल और ऑयल है या नहीं है, उसकी मदद करने के लिए कंप्यूटर का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट्स कंप्यूटर्स इन एजुकेशन में कंप्यूटर विद द एडवेंट ऑफ मल्टीमीडिया कंप्यूटर्स एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। मल्टीमीडिया कंप्यूटर्स और उससे संबंधित टेक्नोलॉजीज के आगमन के साथ कंप्यूटर एडेड लर्निंग CAL एंड कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग CBT हैव बिकम कॉमन। ये दोनों ही कॉमन हो चुके हैं स्टूडेंट, CALB एंड CBT भी। डिफिकल्ट एंड सब एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स आर एक्सप्लेन्ड यूजिंग द एनिमेशन, ग्राफिक्स, साउंड एंड टेक्स्ट एलिमेंट्स दैट ग्रेटली एनहांस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर। स्टूडेंट्स, डिफिकल्ट और एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स जितने भी हैं, उन सबको एनिमेशन, ग्राफिक्स, साउंड और टेक्स्ट एलिमेंट का यूज करके बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाता है। दैट ग्रेटली एनहांस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर, जो कि सीखने वाले की समझ को बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ाते हैं। एजुकेशनल CD-ROMs ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स आर अवेलेबल। एजुकेशनल CD-ROMs जो कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर, कई सारे सब्जेक्ट्स पर अवेलेबल है। दैट प्रोवाइड्स इंटरेक्टिव लेसन्स टू स्टूडेंट्स, जो कि स्टूडेंट्स को इंटरेक्टिव लेसन्स प्रोवाइड करते हैं। यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी हैज ऑल्सो सपोर्टेड द डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम, प्रूविंग इट टू बी बून। कंप्यूटर और इंटरनेट टेक्नोलॉजी के उपयोग ने भी जो डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम है स्टूडेंट्स, उसको एक वरदान साबित होने का समर्थन किया है। मीन्स डिस्टेंस एजुकेशन में कंप्यूटर और इंटरनेट टेक्नोलॉजी ये एक वरदान साबित हुई है, तो उन्होंने इसका समर्थन किया है कि रियलिटी में ये एक हमारे लिए वरदान है, जिससे डिस्टेंस एजुकेशन बहुत ही इजीली हो पा रही है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कंप्यूटर इन साइंटिफिक रिसर्च। Computer have been the most invaluable tool for research in the field of physics, chemistry, life science and medicines. Computer physics, chemistry, life science और medicine के क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए बहुत ही अमूल्य टूल रहा है। Research in the field of outer space at NASA
Rhino and ISRO are all possible only due to computers. नासा, राइने और ISRO जैसे आउटर स्पेस क्षेत्र में जो रिसर्च हो पाई है वो स्टूडेंट्स केवल कंप्यूटर की वजह से ही संभव हो पाई है ये रिसर्च। नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन। विद द कंटिन्यूअस एडवांसमेंट इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वायरलेस कम्युनिकेशन, इंटरनेट टेक्नोलॉजी और वायरलेस कम्युनिकेशन के लगातार प्रगति के साथ पीपल आर एबल टू कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट विद अदर अक्रॉस द ग्लोब। लोग संसार के अन्य लोगों के साथ कम्युनिकेट और इंटरेक्ट होने में सक्षम हो पाए हैं। With the help of email, chatting, video conferencing and teleconferencing, instant communication is possible with any person in any part of the world. संसार के किसी भी पार्ट में किसी भी व्यक्ति के साथ ईमेल की सहायता से, चैटिंग की सहायता से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग की सहायता से कम्युनिकेशन, जो तुरंत कम्युनिकेशन होना चाहिए, वो संभव हो पाया है स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।